नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीमका थाना। पहले भी कई हादसे, फिर भी नहीं सुधरे हालात। सुरक्षा मानकों की खुली पोल, पाटनवाटी में खनन विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। कृष्णा माइंस हादसा, 2 मजदूरों की मौत, मुआवजे की मांग पर परिजनों का धरना और हाईवे स्टेट जाम। सहमति बनी, उठाया धरना। पाटनवाटी की डोकण गांव में स्थित हरिओम क्रेशर के कृष्णा माइंस पर मंगलवार शाम हुए हादसे ने एक बार फिर खनन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। खान का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें 3 मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान उत्तर प्रदेश बिजनौर निवासी सुरेंद्र पुत्र अमर सिंह के रूप में हुई। दोनों शवों को देर रात रेस्क्यू के बाद पाटन अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। बुधवार सुबह परिजनों और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 37D पर जाम लगा दिया। लगभग 3 घंटे तक चले जाम से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, स्कूली बसें फंस गई और एम्बुलेंस तक जाम में अटक गई। इस दौरान धरने में शामिल एक महिला की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे नीमका थाना रेफर करना पड़ा। धरने में पाटन प्रधान सुवालाल सैनी, भाजपा नेता प्रमोद सिंह बाजोर, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह डाबला, पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र सिंह माउंडा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थिति संभालने के लिए पाटन थानाधिकारी विक्रम सिंह डाबला, थानाधिकारी राजवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। वहीं नीमका थाना एसडीएम राजवीर सिंह और पाटन तहसीलदार सुभाष चंद्र ने परिजनों को खान संचालक के बीच कई दौर की वार्ता की। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में परिजन 50 लाख रुपए नगद मुआवजा, परिजनों को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की गारंटी की मांग पर अड़े थे। लंबी समय तक चली वार्ता के बाद समझौते पर सहमति बनी। एसडीएम राजवीर सिंह ने बताया है कि मृतकों के परिजनों की उचित मांग मान ली गई है। सरकारी सहायता राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। धरना स्थल और अस्पताल परिसर में भारी भीड़ रही। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अगर खान संचालक ने समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन किया होता तो मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। लोगों ने खनन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और इस लापरवाही की कीमत मजदूर अपनी जान देकर चुका रहे हैं। यह हादसा न केवल खान संचालकों की लापरवाही बल्कि खनन विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन सिर्फ जांच तक सीमित रहता है या फिर मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। चैनल अच्छा लगे तो लाइव सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना राजस्थान। आपने रोड जाम कर रखा है, क्या कारण है? कारण यार सबको पता है कि 2 दिन से ये इन्होंने क्या है कि माइंस ऐसी चला रखी है। बारिश के मौसम में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों की छुट्टी कर रखी है। इन्होंने तो 2 लोगों की हत्या करी है, जबरदस्ती उनको अंदर खान में काम करने के लिए जिनको भेजा है मजदूरों को, उनकी हत्या की है। इन पे हत्या का 302 के तहत इन माइंस ओनरों पे मुकदमा होना चाहिए। आज जिस प्रकार से 36 कौम के लोग यहाँ रोड के ऊपर बैठे हैं, ये मानिए कि किस लिए बैठे हैं। यहाँ नीमका थाना में शासन प्रशासन कोई किसी की सुनता ही नहीं है। कभी हमें शहीद के मामले में रोडों पे बैठना पड़ता है, कभी इस प्रकार के जो अवैध खनन हो रहे हैं उनके मामलों में हमको रोड पे बैठना पड़ता है। और जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीने से बारिश हो रही है पूरे राजस्थान में, पूरे अलर्ट कर रखा है पूरे राजस्थान में बारिश के मौसम के हिसाब से। स्कूलों की छुट्टियां कलेक्टर ने कर रखी हैं, तो माइंसों के लिए भी तो एक रूल कर रखा है। जो 500 फीट माइन से नीचे बैठ गई, उनमें बेचारे गरीब आदमियों को नीचे उतार दिया और ऊपर से धड़े दीवारें उनके माइंस करवा रहे हैं। माइंस तो स्लाइडिंग तो होगी और स्लाइडिंग होगी तो मजदूर मरेंगे। अब मजदूर मर गए, उनको उन आदमियों को ये पैदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे क्या? इन खान जब हमने 2013 के अंदर एनजीटी के अंदर इसकी याचिका लगाई थी, उस समय यहाँ पर 174 क्रेशर चलते थे और जब उनकी जांच हुई तो मात्र 42 क्रेशर वैध पाए गए और बाकी सारे के सारे अवैध थे और उनको कोर्ट ने बंद किया था, सरकार ने बंद किया था। लेकिन अब लोग चुपचाप बैठ गए तो दोबारा उनको सबको चालू कर दिया। आज से पाटन थाने के सामने से देखो, डाबला थाने के सामने से ओवरलोड पूरा का पूरा ट्रक ऊपर तक भर के जा रहे हैं। पत्थर चाहे वो कोई बाइक चल रही है उसके ऊपर गिर जाए, इस प्रकार से भर के जाते हैं। कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं है।
ओवरलोड को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जो माइनिंग के क्रैशर के जो नॉर्म्स हैं उनका पूरा पालन किया जाए, ये हमारी प्रशासन से डिमांड है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, मेरा सभी साथियों से, आप सब लोगों से निवेदन है कि यही जम के बैठो। जब तक आप लोग यहाँ बैठे हो तभी ये लोग इनको न्याय देंगे। आज कल जो हादसा हुआ था उसको लेकर आप जो धरना दे रहे हैं, इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है जो भी मृतक है उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और उनकी वाइफ को जब तक ये माइन चलेगी जो उसकी सैलरी थी वो सैलरी इनको मिलनी चाहिए और जो भी सरकारी लाभ मिले वो पूरा सरकार उनको सरकारी लाभ। अब तक की जो आपकी वार्ता है उसमें क्या रहा? अभी उनसे वार्ता हुई है, 10 मिनट का उन्होंने टाइम लिया है। 10 मिनटों में क्या जवाब देते हैं। अगर वो हमारी शर्तों में मानते हैं ठीक है, नहीं हम उग्र आंदोलन करेंगे। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति रहेगी ये माइन से जितनी भी है इन पे कार्रवाई हो, सरकारी जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी चाहिए। इनको नहीं किए तो करनी सना आंदोलन करेगी। मृतक परिवार के साथ खड़ी है। जब तक मृतक परिवार राजीनामा के लिए नहीं बोलेगा तब तक करनी सना यहाँ से नहीं लेगी। आपका नाम? मेरा नाम है उजागर सिंह डावला, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार से। धन्यवाद। जो यहाँ राजस्थान का रहने वाला था कि दोनों का सेम मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको कुछ और दिया गया है और हम बाहर के होने के कारण हमें 10 लाख, मात्र 10 लाख का चेक देके और ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। आपकी मीटिंग साथ नहीं हुई क्या उनकी? नहीं, हमारी मीटिंग साथ नहीं हुई। अलग अलग पहले वे लोग हमें कह रहे थे हमारे साथ रहना, लेकिन जब हम उस पर एग्री नहीं हुए तो उन्होंने हम पे एक प्रेशर बनाया कि भैया आप यहाँ बैठे रहो, मीटिंग पे धरने पे बैठ जाओ, जो मिला है वही मिलेगा, नहीं तो जो पुलिस की कार्रवाई में आधा फिर आपको खर्च भी देना पड़ेगा। कल शाम को जो लोखंड माइंस में घटना हुई उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक यूपी का रहने वाला, एक यहाँ गणेश्वर का रहने वाला। उन सब की दोनों की डेड बॉडी निकाल करके यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया। आज उनका शरीर के आधार पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया और 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इनसे संबंधित जो भी सहायता के प्रस्ताव हैं दुर्घटना के और जो भी है हम तुरंत बना करके उनको भिजवाएंगे ताकि उनको जो भी सहायता है वो परिजनों को दी जा सके। तो सर मुआवजे की जो मांगे हैं सभी मान ली गई हैं उनकी? मुआवजे संबंधी जो भी राज की राशि है उसके प्रस्ताव हम बनाएंगे। सरकारी जो भी सहायता मिल सकती है उसके प्रस्ताव बनाएंगे। थैंक यू सर।